कौन सा वाला मतलब चल रहा है चैप्टर वो? नेम क्या है चैप्टर का? अस्कुन। सॉरी। अस्कुन सर। सॉरी आई डिडंट गेट यू, समझ नहीं आ रही। लिविंग पे है तीसरा। अच्छा लिविंग अस्कुनु, ओके। ईस्ट, ओके फाइन। तो घर के बारे में सीख रहे हैं आप? जी जी। ओके दैट्स गुड। चलो ठीक। तो अभी यूनिट 9 में है ना, अभी ग्रामर में है? नहीं, ये 9 तक कंप्लीट हो गई 10। सर। अच्छा 9 कंप्लीट हो गई, तो 10 में है अभी जी आता। जी ओके स्टार्ट ओके करो। फाइन। ओके फाइन 10, वेरी गुड, शाबाश। एक इजिक चैप्टर आ रहा है सामने। ओके यूनिट 10, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोजीशन और इदाफा एंड अटैच्ड प्रोनाउंस। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. To express possession in, as in Anwar's book or the manager of the company, Arabic puts two or more nouns directly together in order possess plus possessor. ओके अरेबिक लैंग्वेज में अभी तक आपने दो तरीके के फ्रेज सीख लिया अभी तक। पहला फ्रेज क्या था जो आपने सीखा था? वो मौसूफ और सिफा का था, राइट? कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता था और दूसरा एडजेक्टिव होता था, और उसके लिए चार कंडीशंस का पूरा होना जरूरी था। अगर से चार कंडीशंस पूरे नहीं होते तो वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसको सिंपली लॉजिकली कंक्लूड करते थे कि वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। सिमिलरली अब हमारे पास आ रहा है थर्ड फ्रेज, फ्रेज नंबर 3, जिसको हम कहते हैं बेसिकली इदाफा। ओके, बेसिकली हम इसे कहते हैं इदाफा, या फिर हम इसे कह सकते हैं मुदाफ व मुदाफुन इलैह, मुदाफ व मुदाफुन इलैह। ओके, ये बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना आप, तो इसको हम कहेंगे पॉजेसिव फ्रेज। ओके, पॉजेसिव फ्रेज। पॉजेसिव फ्रेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर आप दो कंपोनेंट देखेंगे बेसिकली, और पहला कंपोनेंट जो होगा वो पोजेसर होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वो पोजेस्ड होगा। यानी कि आप इन सिंपल कह सकते हैं पोजेसर यानी ओनर, और पोजेस्ड यानी उसकी चीज, जो भी वो चीज जो है वो ओन कर रहा है। ऐसे आप जो है समझ सकते हैं इजाफा को। ओके ओके, लेट मी ओपन वन मोर बुक। Okay, let's just have a look at possessed and possessor. और इन अरेबिक जो पोजेस्ड जो होता है ना, पोजेस्ड यानी कि जो ओनर होता है, सॉरी जो जो चीज होती है, उसको हम बेसिकली मुदाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुदाफ। और जो पोजेसर है यानी कि जो ओनर है, उसको हम बेसिकली कहते हैं मुदाफुन इलई। क्या कहते हैं हम? मुदाफुन इलई। ओके, तो ये बेसिकली जुमला है मुदाफ और मुदाफ इलई का, जहां पर उसका पोजेसर और फिर पोजेस दोनों चीजें एक साथ आती हैं। ओके, लेट अस लुक एट द एग्जांपल। किताबु बिलालिन, किताबु बिलालिन। ओके, यानी बिलाल्स बुक। किताबु बिलालिन इज बिलाल्स बुक। तो इसमें वेरी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो किताब है ये क्या है? ये पोजेस्ड है, राइट? यानी कि चीज है। और बिलाल क्या है? ओनर है। पोजेसर। ओके, यानी कि पोजेसर है, राइट? वी क्लियरली अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं इनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स। ओके, लेट अस लुक एट दी पोजेस्ड पर, मुदाफ के बारे में। मुदाफ, मुदाफ के बारे में क्या रूल है? कैन टेक एनी केस एंडिंग एज द नीड बी। ओके, मुदाफ की जो केस एंडिंग है वो कुछ भी हो सकती है। किताबू हो सकती है, किताबा हो सकती है, किताबी हो सकती है। ओके,
एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। किताबुन भी हो सकता है, किताबिन भी हो सकता है, और किताब बन भी हो सकता है, तनवीन भी हो सकता है। सॉरी, बेसिकली तनवीन नहीं लेता ये जब और अलिफ लाम लेता है कुछ जगहों के ऊपर, बट यूजुअली इट डजंट टेक तनवीन और अलिफ लाम। ओके, यूजुअली। ओके, तनवीन तो नहीं लेता है क्योंकि आगे जो है वो उसका जो मुदाफ इलैह है उसको आना होता है। ओके, इट डजंट टेक तनवीन और डेफिनेट आर्टिकल अल बेसिकली, and is मारिफा by position, and is मारिफा by position, यानी कि ये बिना अलिफ लाम के है लेकिन फिर भी हम इसको मारिफा ही कहेंगे, यानी कि डेफिनेट है। ओके, why are we considering it definite? Because जब भी हम किसी चीज के अंदर पोजीशन शो करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि स्पेसिफिकली हम उस बंदे की चीज की ही बात कर रहे हैं। ओके, या फिर किसी के पार्ट का ही हम जो है जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से जो पोजीशन है मुदाफ की वो डेफिनेट है, इवन दो की अलिफ नाम से जो शुरू नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जी बताएं, क्या बताया मैंने? सर उसमें अलिफ लाम नहीं लगेगा पोजेसर में, पोजेस्ड में। स्टिल हम उसे डेफिनेट कहेंगे क्योंकि वो हम्म, उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहा है पोजेसर की। नो, नॉट द पोजीशन, हम उसे डेफिनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक है सर। स्पेसिफिक है, राइट? क्योंकि जब भी हम कोई पॉजिटिव फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो उस बंदे की स्पेसिफिक चीज की ना बात कर रहे हैं हम। अगर मैं कहूँ किताब बिलाल तो मीन बिलाल बुक, मैं कोई रैंडम बुक की तो बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बिलाल की किताब की बात कर रहा हूँ, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? कॉन्सेप्ट यस। समझ रहे हैं? ओके, तो जब भी हम किसी चीज को स्पेसिफिक करते हैं तभी ना हम डेफिनेट आर्टिकल अल यूज करते हैं, राइट? यस सर। ये तो उस केस सिनेरियो में आप समझेंगे कि जब भी हम पोजेसिव फ्रेज इस्तेमाल करेंगे तो स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से मुदाफ जो है वो अज्यूम्ड है कि वो मारिफा है बाय डिफॉल्ट। ओके, सिमिलरली लेट अस कम टू द रूल्स ऑफ मुदाफ इलैह। रूल्स ऑफ मुदाफ इलैह। मुदाफ इज ऑलवेज मजरूर, या फिर जेनेटिव इन केस मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, जेनेटिव इन केस, यानी कि ये आप देखेंगे कि अक्सर दफा ये कसरा या फिर कसरतैन से ही एंड होगा। अक्सर क्या, हर दफा ये कसरा या फिर कसरतैन से ही एंड होगा, ये रूल है। मुदाफ जो है वो कुछ भी ले सकता है, वो फतहा कसरा दम्मा कुछ भी ले सकता है, लेकिन मुदाफ इलैह वो कसरा ही लेगा, वो ये रूल। ओके, सिमिलरली कैन टेक तनवीन और अल डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ये तनवीन भी ले सकता है और फिर डेफिनेट आर्टिकल अल भी ले सकता है। कैन भी नकीरा और मारिफा, यानी कि ये डेफिनेट भी हो सकता है या फिर इनडेफिनेट भी हो सकता है। यानी कि मैं किसी की किताब के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो किताब डेफिनेट हो गई, लेकिन जिस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ ना, अगर से मैं उसको रैंडम कर रहा हूँ, यानी कि इन सेंस कि मैं उसको रैंडमली मतलब पिकअप करके बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो उसके सिनेरियो में वो इनडेफिनेट भी हो सकता है। ओके, अगर से मैं चाहूँ तो उसे डेफिनेट भी बना सकता हूँ। ओके, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, इसमें कोई हार्ड एंड टफ जो है रूल्स नहीं है बिल्कुल भी। ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर रूल क्या है कि मुदाफ इलैह वो हर हमेशा मजरूर होता है, यानी कि जेनेटिव इन केस होता है। ओके, दैट्स व्हाई यू सी की वी से किताब बिला अलिम। ओके, लाम के नीचे कसरतैन है। सिमिलरली लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल, मक्तबुल मुदर्रिस। मक्तबुल मुदर्रिस, तो अगेन इसके नीचे भी आप कसरा देखेंगे, मक्तबुल मुदर्रिसी, यानी द टीचर्स टेबल। ओके,
क्लियर है रूल्स मुदाफ और मुदाफ इलैह के? Yes, sir. Yes, sir. ओके सादिका, इफ यू कुड समराइज. Yes, sir. सर मुदाफ में केस एंडिंग, कोई भी केस एंडिंग हम ले सकते हैं, और मुदाफ इलैह में हमेशा मजरूर ही केस एंडिंग, और मुदाफ इलैह में हमारा ये डेफिनेट होता है, और मुदाफ में डेफिनेट सिर्फ अल भी हम नहीं लगाते हैं, कभी कभी इन सम केसेस लग सकता है, और तनवीन यूज नहीं करते हैं, और मुदाफ इलैह में हम तनवीन यूज करते हैं, और जो कि हमेशा मजरूर होती है। और मजरूर. थर्ड जी, एंड थर्ड पॉइंट Definite, indefinite form. नहीं, वो तो बताया मैंने। हाँ, कैन बी, हाँ मतलब वही कि ये मुदाफ इलैह जो है वो इंडेफिनिट और डेफिनेट दोनों हो सकता है, लेकिन मुदाफ जो है वो डेफिनेट हम इसलिए कहेंगे, अल नहीं लगाते हैं, स्टिल हम उसको डेफिनेट कहते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए हम यूज करते हैं। Yes. Okay, very good. That's great. Okay, let's just look at some more examples. हमारी किताब में दिए गए हैं. किताबु अनवर इब्न मोहम्मद बाबुल बैत. ओके. नाज़िरा, अगर से ना आप इनको प्रॉपर केस एंडिंग के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप ये तीन? जी, किताबु अनवरी इब्ने मोहम्मदी इब्न बाबुल मोहम्मदी बाबुल बैती। बाबुल बैत. यस, वेरी गुड, शाबाश. सिमिलरली सर आशिफा सर जी. इब्ने मोहम्मदी क्यों होगा, मोहम्मदन क्यों नहीं होगा? मोहम्मदी नहीं है वो जी, क्योंकि वो इंडेफिनिट है ना, तो मोहम्मदी नहीं होगा. जी। ओके, इब्न मोहम्मदिन, दैट्स हाउ इट इज. और जब डेफिनेट हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल बाबुल बैती में तो अल बैती है ना, उसको हम बैतीन तो नहीं कर सकते क्योंकि अल इस्लाम आ गया. वो रूल सेम रहेगा जो हमने पहले सीखा है. ओके, अल एंड तनवीर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. ओके, जब अल होगा तो तनवीन नहीं होगा, तनवीन होगा तो अल नहीं होगा, बस इतनी सी बात है. वो तो रूल ऐसे ही Yes. रहेगा, नो चेंजेस. ओके, और काशिफ आप पढ़ें ये वाले तीन. इब्न अल मुदीर कैसे पढ़ेंगे आप? इब्न इब्न मदीर इब्न इब्न अल मदी मुदीरी, इब्न अल मुदीरी यानी कि द सन ऑफ द इब्नुल मैनेजर. मदीरी इब्नु इब्नु मदीरिन अल कस्मी इब्नु मदीरिन कस्मिन अल मुवल मदियाती मदियाती अल मबियात. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अब यहाँ पर आप देखेंगे इन दो सेंटेंस में ना थोड़ा सा फर्क है. क्या फर्क है कि आप कह रहे हैं द सन ऑफ द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, और नीचे वाले सेंटेंस में आप कह रहे हैं द सन ऑफ द मैनेजर ऑफ द सेल्स सेल्स। डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, राइट? तो क्या फर्क आपको नजर आ रहा है इसमें? ये नेस्टेड ऑफ वाली कंडीशन हो गई है। नेस्टेड, यस, वेरी गुड. नेस्टेड इदाफा की कंडीशन हो गई, यानी कि इदाफा इनसाइड है इदाफा, राइट? इब्न मुदीर ये अपने आप में एक इदाफा हो गया, राइट? सन ऑफ द मैनेजर. और किस्मुल मबियात ये अपने आप में एक मुदाफा इदाफा हो गया, यानी कि द सेल्स डिपार्टमेंट. तो दोनों मिलाकर जो है एक कंप्लीट इदाफा हुआ, यानी कि एक दूसरे के फिर से इदाफा है ये. इदाफा वन, इदाफा टू, और ये सब मिलाकर इदाफा थ्री. यू गेटिंग दैट? मतलब पहले केस में सर इब्न मुदाफ बन रहा है और मदीर मुदाफ इलैह बन रहा है, दूसरे केस में मदीर मुदाफ बन रहा है, इसमें मुदाफ इलैह बन रहा है, फिर थ्री केसेस हो जाएंगे ना. फिर इसमें मुदाफ बन जाएगा और मदीर जो मुदाफ इलैह बन जाएगा. इज इट सो? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है. ओके, लेट मी सिंपलीफाई जिनको समझ नहीं आया.
पहले इंस्टेंस में इब्न जो है मुदाफ बनेगा तो मुदीर जो है वो मुदाफ इलैह बनेगा। सिमिलरली दूसरे मुदाफ में किस्म जो है वो मुदाफ बनेगा तो अलमबियात जो है वो मुदाफ इलैह बनेगा। अगर से इब्न मुदीर जो है वो मुदाफ बन रहा है तो किस्म अलमबियात वो मुदाफ इलैह बनेगा। ठीक है। Yes. यस दैट्स हाउ इट इज। ओके। एनी हाउ ये अच्छी चीज है कि आपने बहुत अच्छे से ग्राफ कर लिया। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से ना हम तरकीब करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द सेंटेंसेस। Okay, the meaning will change if the last noun is indefinite. For example, मुदीर किस्म यानी the manager of a department. मुदीर किस्म यानी कि the manager of a department. Similarly, बाब बाबुन बैतुन बाबुन बैतुन यानी the door of a house. Okay, अगर से जो सेकेंड नाउन है वो इनडेफिनेट है तो बेसिकली आप उसे कहेंगे कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह हमें ट्रांसलेशन देगा। ओके, Yes. यू गेटिंग दैट। और Okay. आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि हम जबकि हम इनडेफिनेट वर्ड से शुरू कर रहे हैं लेकिन फिर भी द लगा रहे हैं शुरू में। नोट कर रहे होंगे आप, क्योंकि रूल मतलब वही है कि मुदाफ जो है वो अलिफ लाम जैसे नहीं भी होगा तब भी उसको हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। Yes, sir. ओके। Similarly, look at some feminine words in idafa. Sayyaratun Anwarin. Okay. Zawjatu Muhammadin. Mudarrisatu al. Sorry. Madrasatun Qariyati. सही Okay. Similarly, कोई मतलब रूल चेंज नहीं है इसके अंदर भी। काम मरबूता भी होगा ना तो भी रूल बस वही है। अगर फेमिनाइन वर्ड हो मैस्कुलाइन वर्ड हो द रूल रिमेन्स द सेम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. चलें कुछ एग्जांपल्स हमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ दो एग्जांपल दिए हमारे लिए हाँ यहाँ पर। हाजिही दर्राजत ज़ैनब यानी कि ज़ैनब बाइसाइकिल। राइट, दिस इज ज़ैनब, दिस इज दी ज़ैनब बाइसाइकिल। सिमिलरली हाजा कल्बुन अनवरु, दिस इज Anwar डॉग ऑफ stop. अनवर या फिर अनवर स्टॉक, यू कैन सिंपली से लाइक। तो इस तरीके से ना हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने सेंटेंसेस। लेट्स डू इट। लेट्स बिगिन विद काशिफा। जैसा एक मैस्कुलाइन एक ओके हाज़िही हक़ीबतु हक़ीबतु उख्ती हकीबतु उख्त। ओके दैट्स गुड। और अच्छा माए के साथ जो आएगा वो भी पोजीशन में आ जाएगी चीज। बिल्कुल वो तो ऑब्वियसली। नहीं आएगी। वो आगे मतलब आएगी। टॉपिक आ रहा है आगे आपको वहां पर बताऊंगा। हम्म, हाजा हाजा किताबी। हाजा किताबी, yeah, that's a idafa construction. Okay, very good. This is my book. Okay, that's fine. Next is Nazira. Yes, sir. हाजिही हाजिही सय्यारतुल सय्यारतुल अहमदी। हाजिही सय्यारतु अहमदीन। हाज Okay, that's good. हाजा हाजा बाब बाबे
हाजा बाबे अस्वद। हाजा बाबुल अस्वदी। ओके अस्वद। ओके, दैट्स गुड। पहला सेंटेंस अभी हाजा सय्यारतुन बोला था। नहीं, हाजिही सय्यारतु। अरे सॉरी, हाज़िही सय्यारतुन बोला था, नहीं बोला था क्या आपने? हाजिही सय्यारतु अहमदिन कहा था उन्होंने, आई थिंक। सय्यारतुन। नहीं, मुझे सय्यारतुन सुनाई दिया था, वही मैंने कहा कि ओके ओके, दैट्स गुड, ठीक है। सादिका। यस सर। हाजा मक्तबु हमजा हमजत हाजा हमजती मक्तबु मक्तबु हमजती। हमजती ठीक है। एंड हाजिही लुअबतु हाजिही लुअबतु हस्सानी हाजिही लुअबतु लुअबतु हस्सानी। हस्सानी। ओके ठीक है, चलो अच्छी बात, वेरी गुड। सफूरा। हाजिही जुजादतु अख बोलेंगे। ओके, दैट्स फाइन। और नेक्स्ट वाला हाजा हाजा नज़ारा अबी। ओके, दैट्स गुड इजाफा। अगेन वो नेक्स्ट इजाफा है, इजाफा इनसाइड इजाफा। ओके ओके, लास्ट अस्मा आप करेंगे। हाजा दारुल बैती। हाजा बाबुल बैती। ओके, दैट्स गुड। एक और फेमिनिन वाला। ओके, हाजिही हाज हाजिही लिबासु अम्मती। फेमिनाइन वर्ड इस्तेमाल करने हैं आपको। मिर्समती। हम्म हाजा मिर्समतु। हाजिही मिर्समतु हम्म, जैनब जैनबिन। Zainabin. Okay, that's great. Okay, that's completely fine. Okay, now let's come to plurals in Idafa. Generally, plural words can be put into possessive Idafa in the same way as singular. Okay, again the rule doesn't change. Okay, आप similarly जो है उसको put कर सकते हैं sentence में, यानी कि सय्यारात रईस यानी president's car. Okay, zujajat कोला यानी bottles of cola. ओके, द रूल रिमेन सेम। बस अगर से आपको मुदाफ जो है वो प्लूरल बनाना है तो प्लूरल जो है वो बन जाएगा, लेकिन जो मुदाफ इले हैं इट विल स्टे सिंगुलर, या फिर अगर से वो भी बनाना है आपको, इवन दैट इज पॉसिबल। ओके, however the sound masculine plural una ina in ending as in mudarrisun mudarrisin changes weight in idaf when in an idafa. Okay, again it's very simply understood कि जब हम कह रहे हैं कि मुदाफ इले की जो केस एंडिंग है तो मजरूर है, तो उस केस सिनेरियो में जो वाव नून है, वाव नून मैस्कुलाइन प्लूरल का, वो क्या होगा, या नून में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने शुरुआत में बताया था आपको जब हम यस सर। पढ़ रहे थे, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल जो है वाव नून और या नून से एंड होता है। तो कब होता है वो, तो उनमें से एक शक्ल ये है कि जब मुदाफ इले की शक्ल में आएगा आ, वो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, तो वो वाव नून जो है या नून में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है? Yes. Okay. Yes. If the sound masculine plural is the first word in an idafa, it loses the final noon, but it may be either wow or ya depending on the sentence. Uh, if the sound masculine plural is the final word in an idafa, the ya noon in ending is always used. Okay. Very clearly यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लेन किए जा रहे हैं दो रूल्स. अगर से ना इदाफा में पहले वर्ड में साउंड मैस्कुलिन प्लूरल आता है तो उसके सिनेरियो में नून ड्रॉप हो जाता है. अगर से आखिर में आता है तो वो या नून की शक्ल में कंटिन्यू रहता है. लेट्स जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स ताकि ना और क्लियर हमें पिक्चर मिल जाए. आईना मुदर्रिसु अलवलदु, राइट, अलवलदी. आईना मुदर्रिसु. तो हम यहाँ पर मुदर्रिसु ना क्यों नहीं कह रहे, मुदर्रिसु क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वाव तक क्यों रख रहे हैं? क्योंकि रूल ये बता रहा है हमें कि जब भी इदाफा कंस्ट्रक्शन में पहला वाला वर्ड जो है वो मैस्कुलाइन प्लूरल है और वाउन के साथ एंड हो रहा है तो उसके सिनेरियो में नून ड्रॉप हो जाएगा, नून ड्रॉप हो जाएगा. अगर से आखिर में आ रहा है तो वो वाउन जो है वो या नून में कन्वर्ट हो जाएगा, वाउन या नून में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स द रूल नंबर 2. दो इम्पोर्टेंट रूल है. ओके. मुदर्रिसु अलवलदु का बेसिकली मतलब होगा बॉयज टीचर्स. ओके. यू कैन सी है कि हम यहाँ पर टीचर्स कह रहे हैं. ओके. टीचर्स का बेसिकली वर्ड होगा अरबिक में मुदर्रिसूना, राइट. बट द नून इज ड्रॉपिंग बिकॉज ऑफ द रूल 1 जिसमें अगर से इदाफा कंस्ट्रक्शन में एज मुदाफ जो है वो मैस्कुलाइन प्लूरल आता है. इन दैट केस सिनेरियो ओनली. अगर से आखिर में आता है तो उसके सिनेरियो में वो वाव नून जो है वो या नून में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो मुदाफ इलैह में के मतलब फॉर्म में आ रहा है वहां पर. फॉर एग्जांपल मक्तबुल मुहंदिसीन, ऑफिस ऑफ द इंजीनियर्स. यू गेटिंग द डिफरेंस? समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके. नाज़िर आप बताएं, क्या बताया मैंने? रूल नंबर 1 जी बताएं. जी रूल नंबर 1 ये है कि अगर मैस्कुलिन प्लूरल आएगा सेंटेंस में तो नून जो है इदाफा वो कंस्ट्रक्शन में, जी इदाफा कंस्ट्रक्शन में, सेंटेंस में नहीं, इदाफा कंस्ट्रक्शन. इजाफा कंस्ट्रक्शन में तो नून जो है वो गायब हो जाएगा. मुदर्रिसून का मुदर्रिसू यूज कब होगा वो? जब मैस्कुलिन प्लूरल या एज ए मुदाफ आएगा, राइट. जी मैस्कुलिन मुदाफ जो मैस्कुलिन प्लूरल होगा. ओके, दैट्स गुड. ठीक है. ओके. और सफूरा आप बताएं रूल नंबर 2 क्या है बेटा? कि वो वाव और या से एंड होगा और नून हटके. वाव नून जो है वो या नून में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. हाँ. तो आपको जहन में ये रखना है कि जब भी साउंड मैस्कुलिन प्लूरल एज अ मुदाफ इलैह इजाफा कंस्ट्रक्शन के एंड में आएगा तो उस केस सिनेरियो में आप उसको या नून से एंड करेंगे. ठीक है. ओके. एग्जाम्पल मक्तबुल मुहंदिसीन. ओके. तो यहाँ पर मक्तबु क्या है, मुदाफ हो गया ना, तो मुहंदिसीन क्या हुआ, मुदाफ इलैह है. तो ऐसे केस में मुहंदिसून जो है वो मुहंदिसीन में कन्वर्ट होगा. ठीक है. ओके. हेलो सर, जी जी. वाव या ये दोनों पे हम एंड कर सकते हैं, वो मीनिंग पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा. मीन्स अगर हम मुहासिबी कर रहे हैं या मुहासिबू कर रहे हैं वो सेम ही मीनिंग होगा उसका. ये फर्स्ट. होगा सेम मीनिंग, सेम होगा, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ओके. अगर वैसे आप स्पीक भी करेंगे या फिर कहेंगे ना तो आपको मतलब समझा जाएगा कि यू आर नॉट सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल अरेबिक स्पीकर. ओके. यू आर जस्ट लर्निंग. दैट्स नॉट हाउ ओके. यू स्पीक. ओके. जैसे एलोक्वेंस आपकी कम हो जाएगी, इनकरेक्टनेस आएगी ग्रामर में.
जैसे मुदर्रिसून को हमने मुदर्रिसू किया, नून यहाँ पे ओमिट कर दिया, तो मुहासिबून को हमने मुहासिबी किया, यहाँ पे हमने ये यूज किया है। तो ये कैसे हम वो करेंगे कि हमें कहाँ पे मुहासिबू करना है और कहाँ मुहासिबी करना है? मुहासिबी नहीं आएगा, वो कहीं पर नहीं आएगा, वैसे नहीं देखेंगे आप कभी, ओके। क्योंकि मुहासिबू जो है ना वो तो हिस्सा है मुहासिबून का, लेकिन जी, मुहासिबून। मुहासिबी वो किसी का हिस्सा नहीं है वो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मुहासिबी ना होता है, वो मुहासिबी नहीं होता। हम्म, ठीक है। ओके, यू सी दैट इन सर्फ इंशल अगेन, मुहासिबी असल में नाम है। ओके, वन ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ ओके कलाम उससे वो मुहासिबी। अकाउंटेंट्स के लिए जो यूज करते हैं उसके नाम। हाँ हाँ, वो मुहासिबीन होगा या फिर मुहासिबून होगा, बट मुहासिबून में से आप मुहासिबू तो ले सकते हैं, लेकिन मुहासिबीन में से मुहासिबी नहीं लेंगे आप, क्योंकि दैट तो डजंट। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है इसमें ना, मैं इससे आपसे पूछ रही थी। हाँ हाँ, वो सेकेंड एग्जांपल में आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो एज अ मुदाफ इले आया है ना। अच्छा, मुदाखिल है, ऐसा मुदाखिल है। हाँ, ठीक। तो आप इम्पोर्टेंट नोट ये करना है आपको, जब भी एज अ मुदाफ इले आएगा तो कंप्लीट कहेंगे आप, मुहासिबीन ही कहेंगे, नॉट सब बट मुहासिबी। ओके, ओके। एनीहाउ, और कोई सवाल? और कोई नो सवाल है? सर। ठीक है, चैप्टर तो क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? यस सर, क्लियर है। Okay, okay, fine. Let's move to next topic. Adjectives and इदाफा. Okay, अभी हम adjectives का टॉपिक तो पढ़ चुके हैं. Let's include them in the इदाफा. कि कैसे हम उनको इदाफा में सेपरेट सॉरी ऐड करते हैं या फिर उनकी एडिशन होती है. As a rule, you can separate words in an idafa. So any adjective will come at an end if it describes the first word. Very important rule. Okay, rule number one. Adjective describing the first word comes at the end of a sentence. The adjective will match the gender of the noun it is describing and will have the article al if the noun is definite. Very important again. Again थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं, तो इट्स इजी फॉर यू ऑल. ओके, क्या बताया जा रहा है? दो बेसिकली रूल यहाँ पर हमें दिए गए. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. रूल नंबर ये बताया जा रहा है कि जब भी adjective आएगा सेंटेंस में, ओके, describing the first word of इजाफा, describing the first word of इजाफा, तो उसके सिनेरियो में इजाफा कंप्लीट होने के बाद ही adjective आएगा. एग्जाम्पल, नहरुल मदीना अल जमील, नहरुल मदीना अल जमील. तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं द टाउन्स ब्यूटिफुल रिवर. तो ये जमील जो है ना, किसे डिस्क्राइब कर रहा है? नहर को, रिवर को, राइट. तो वैसे कहेंगे कि जमील को पहले आना था और मदीना को बाद में आना था, बाय कॉमन सेंस रूल. लेकिन अरबिक लैंग्वेज में ऐसे काम नहीं करता. अरबिक लैंग्वेज का रूल ये है कि जब भी ना इदाफा पहले आ जाएगा, इदाफा, तो उसके सिनेरियो में इदाफा कंप्लीट होने तक एडजेक्टिव नहीं आएगा. ओके, क्योंकि नहरुल मदीना जो है ये अपने आप में एक इदाफा है, राइट. टाउन्स रिवर या फिर सिटीज रिवर. तो अगर से आपने एडजेक्टिव ऐड करना है तो आखिर में ही ऐड होगा, बीच में वो एंटर नहीं कर सकता. रूल वन बस ये. ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल देखिए, नहरुल मदीना जमीला. ओके, अगर से आपको ये बताना है कि आप पहले वाले वर्ड को डिस्क्राइब नहीं कर रहे बल्कि दूसरे वाले वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं,
तो बात बस इतनी सी है कि आपको दो कंडीशनें पूरी करनी होगी, दो कंडीशनें पूरी करनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि आप जिस भी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस वर्ड के जेंडर को और उसकी पोजीशन को आप मैच करेंगे, यानी कि वो डेफिनेट है तो डेफिनेट रखेंगे आप, वो अगर से इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट रखेंगे, जेंडर में मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिनिन है तो फेमिनिन। ये है रूल नंबर 2 आपका। ओके, इन द एग्जांपल ऑफ नहरुल मदीना अल जमीला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ट्रांसलेशन में ये है द ब्यूटीफुल टाउन्स रिवर, ऊपर था द टाउन्स ब्यूटीफुल रिवर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन वेरी सिंपली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलिफ लाम कहाँ लगा है, मदीना और जमीला के ऊपर, और दोनों जेंडर भी मैच कर रहे हैं, तो ये कंडीशन पूरी हो गई रूल नंबर 2 की। सिमिलरली ऊपर आप देखेंगे कि नहरुन जो है उसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है जमील, राइट। तो आप देख सकते हैं कि नहरुन मैस्कुलाइन है और अल जमील जो है वो भी मैस्कुलाइन है। नहरुन डेफिनेट है, ये भी जमील डेफिनेट है। नहरुन डेफिनेट क्यों है, अलिफ लाम के बगैर आया है लेकिन वो मुदाफ है, इस वजह से वो डेफिनेट है, तो इसलिए वो दोनों मैच कर रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव में 4 प्रॉपर्टीज हमें मैच करनी होती है, अरे उसमें मतलब ना हुआ एडजेक्टिव में, तो क्या यहाँ 2 ही प्रॉपर्टीज मैच करनी है क्या? नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है। अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, देखिए मौसूफ और सिफा ना वो अलग ही एक टॉपिक है। ओके, मौसूफ और सिफा किसी सेंटेंस में आता है तो 4 कंडीशन पूरी होना लाजमी है। हम्म, ओके, मैंडेटरी है वो। अगर से 4 कंडीशन पूरी नहीं होते तो वो मौसूफ और सिफा नहीं होगा, वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के जुमरे में लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो इदाफा कंस्ट्रक्शन विथ एडिशन ऑफ एन एडजेक्टिव। हम्म, इजाफा और एडजेक्टिव साथ में आएंगे तो वो कैसे फंक्शन करेंगे सेंटेंस में, इसकी बात हो रही है। मतलब यहाँ पर हमें 2 ही चीजें मुझे मैच करानी है। दो ही चीज मैच करानी है, यानी कि जिस भी वर्ड को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं आप उसके साथ दो चीजों को आपको मैच कराना है। हम्म, ओके, लेट्स समराइज अगेन सफूरा। रूल नंबर 1 क्या है? सफूरा, hear me? हाँ, यस। यस, चलो बता, रूल नंबर 1 क्या है? वो जो एडजेक्टिव होगा वो लास्ट में आएगा। एडजेक्टिव जो है वो लास्ट में आएगा, किसके लास्ट में आएगा? सेंटेंस के लास्ट में होगा। सेंटेंस के लास्ट में होगा, यानी कि इजाफा कंस्ट्रक्शन के बाद आएगा। कंप्लीट होने के बाद इजाफा कंस्ट्रक्शन, हाँ। हाँ चले, वो होगी बात। अब अगर से उसको डिस्क्राइब करना है इजाफा के पहले वाले वर्ड को तो इजाफा के पहले वाला वर्ड मतलब कब आएगा वो? राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड आएगा या फिर एंड में आएगा? ये नहीं समझ आया। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नहरुल मदीना क्या हो गया, इजाफा कंस्ट्रक्शन है, इजाफा है, राइट। टाउन्स रिवर, यू गेट दैट, यू विद मी? यस सर। ओके, अल जमील क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन अल जमील डिस्क्राइब कर रहा है नहर को, किसे? हाँ, रिवर को। रिवर को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जमील जो है वो नहर जमील नहीं आ रहा, वो इजाफा कंप्लीट होने के बाद जमील आ रहा है, चाहे उसको फर्स्ट वर्ड ही क्यों ना डिस्क्राइब करने। ओके।
ओके, दैट्स रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 वो था कि जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है उसका जेंडर और उसका वो सेम होना है, डेफिनाइट या इनडेफिनाइट। यस, जेंडर और पोजीशन जो है सेम होनी है। जेंडर मैस्कुलिन मैस्कुलिन, फेमिनिन फेमिनिन, और फिर पोजीशन डेफिनेट डेफिनेट या फिर इंडेफिनेट। ओके, दैट्स हाउ यू गेट दैट। ये जो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में, वो कैसे डिफरेंस आ रहा है मेरे को वो नहीं समझ आया अभी फिलहाल। मतलब पहले में रिवर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? साउंड को डिस्क्राइब किया जा रहा वो कैसे पता चल रहा है? है। अगेन जैसे आपने बताया, रूल नंबर 2। जो अल मदीनतु अल जमीलतु जो फॉलो हो रहा है उसकी वजह से। दो कंडीशन मीट करने, क्या बताया आपने? दो कंडीशन। ओके, उसका जेंडर भी सेम हो और वो डेफिनाइट है तो डेफिनाइट हो। हाँ, वो जिस भी वर्ड के साथ मैच करेगा वो बस समझे कि उसको डिस्क्राइब कर रहा ओके ओके, समझ आया। है। यस, दैट्स हाउ इट इज। ओके सारिका, अगेन आप भी समराइज करें एक दफा। सारिका। हेलो। जी सर। जी जी। सर इसमें एडजेक्टिव जो होगा, मुदाफ कंस्ट्रक्शन में एडजेक्टिव एट द एंड आएगा। इवन वो फर्स्ट वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इससे वो हम एट द एंड ही लिखेंगे। और ओके। दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए कि अगर वो डेफिनेट, जिसको भी वो डिस्क्राइब कर रहा है वो डेफिनेट है तो एडजेक्टिव भी डेफिनेट होगा, और अगर वो मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है तो वो भी मैस्कुलिन या फेमिनाइन होगा। यस, वेरी गुड, शाबाश। ओके, so that's how clear it is. Okay, let's complete activity number 2 ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। फॉर एग्जांपल, पहला हमारे कर दिया गया अहमद न्यू कार, सय्यारतु अहमद अल जदीदा, अहमद न्यू कार। लेट्स डू situated from here. Ashifa, number 2, Jihan's old pen. Kashifa? जी हाँ, ये सर। जी हाँ, सर। कलम जी। कलमुल जिहानुल अल Hmm. कदीमी। Kala, kalamun, kalamu, जी हाँ, कलमु jihanin, जिहानु अल jihanin, कदीमी। jihanin जी हाँ। al-qadimu. Okay, that's good. That was right. Okay, जी हाँ, वो आपने क्या किया यहाँ पर कि पहले इदाफा बनाया आपने और एडजेक्टिव एंड में लगाया, और जो जिस वर्ड को आप डिस्क्राइब कर रहे थे उसका जेंडर और फिर आपने मैच किया। हाँ, जेंडर और उसकी जो पोजीशन है वो आपने मैच किया, यानी कि डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट जो है वो अपने मैच। वेरी गुड, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑफ रूल। ओके, नंबर 3, नाजिरा, द इंजीनियर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री का क्या? चलिए, फैक्ट्री की ये वर्ड है मसना। मसना। मसना, जी। तो मसनुन, मसनुन अल मुहंदिस, द इंजीनियर्स ऑफ द फैक्ट्री। मुहंदिसुन, मुहंदिसुन अल मुहंदिसु, मसनी, मुहंदिसु अल मसना, राइट। अल मसना। मुहंदिसु अल मसना। तो यहाँ पर आपने रूल क्या प्रैक्टिस किया, कौन सा वाला रूल? रूल 1। क्या है वो? जो एडजेक्टिव है वो बाद में आएगा। एडजेक्टिव तो था ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो हम सिर्फ इजाफा की बात करें। इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री में एडजेक्टिव कहाँ पर है? एडजेक्टिव नहीं है सर, दोनों नाउन है।
दोनों नाउन है कि इदाफा की बात कर रहे हैं। इदाफा में क्या रोल प्रैक्टिस किया आपने? मुहंदिसू क्यों पढ़ा आपने इंजीनियर्स को? जी, क्योंकि ना जो है वो उसमें प्लूरल है, इस वजह से ना जो है वो हट जाएगा, मोहन नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप प्लूरल क्योंकि में ये वाला रीजन याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि मैस्कुलाइन प्लूरल एज मुदाफ आया है। अच्छा मैस्कुलाइन प्लूरल एज मुदाफ मुदाफ आया है। दस जरूर, ये है रूल असल में, कि ओके जब भी कोई मैस्कुलाइन प्लूरल एज अ मुदाफ आएगा तो उसका नून ड्रॉप हो जाएगा। जी ठीक है, जी ओके। नोट्स बनाते जाए आप लोग, ओके, क्योंकि ना ग्रामर बुक में सारे रूल्स वैसे नहीं होते। मैं आपको जैसे सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ ना, तो ऐसे आप नोट्स बना लीजिएगा। जी बना लेते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, नंबर 4, सादिका, द बॉयज हैव ए बैग। The boys heavy bag. حقيبة السق حقيبة الولد الثقيلة. अकीबतु الولد अलवलदी الثقيلة. अस्सकीला। الثقيلة. ओके, रिमेंबर द रूल ऑफ हुर्फ कमरी एंड हुर्फ शमसी। حقيبة الولد الثقيلة. अस्सकीला। ओके, दस गुड। सकीला तू, क्योंकि आपने ثقيلة हकीबतु कहा ना। जी जी हाँ, حقيبة ثقيلة. तो आप बॉय मतलब बैग को मैच करना है अपने जी एडजेक्टिव, उसके साथ जो है। यस सर. ओके, ओके, दैट्स गुड। ओके, नंबर 5, सफूरा मोहम्मद व्हाइट शर्ट। हम्म खमीस खमीस मुहम्मदू अबियद नहीं बैद अबियद अबियद कमीस सु खमीसु मुहम्मदुन मोहम्मदुन या मोहम्मदिन? अ, मुहम्मदुन और मुहम्मदिन में क्या डिफरेंस आ जाएगा? सोचिए थोड़ा सा, इजाफा कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस आएगा? मुदाफ इलैह का रूल क्या है? वहाँ पर वो होगा दम्मा होगा। कसरा, कसरा होगा, कसरा कसरतैन। वो तो लास्ट वर्ड के लिए यूज किए थे ना। लास्ट वर्ड से नहीं बचा, वो मुदाफ इलैह के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी पोजेसर है ना उसके लिए हाँ इस्तेमाल होता है। हाँ तो यहाँ पर मोहम्मद ही हम्म, तो पोजेसर है, राइट? हाँ सो खमीस मुहम्मदिन अबियद अब ये दी क्यों कह रहा है? अबियदु होगा। अब ये दो होगा, ये दैट्स हाउ सिंपल इट इज, क्योंकि आप कमीसू कह रहे हैं ना, तो अब हम्म ये दो होगा। ओके, अब बेसिक रूल्स क्या क्या फॉलो किया आपने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में, बताएं मुझे। ब्रेक डाउन द सेंटेंस। सबसे पहले तो उसका एडजेक्टिव लास्ट में बताया गया, सेंटेंस ओके, के एंड में, जब तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता। और मुजाफ इलाई यानी कि जो पोजेसर है उसका केस एंडिंग कसरा से हुआ। वैसे हुआ, ठीक है। और और क्या तीसरी था? चीज, तीसरी चीज ये थी कि आपने जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस वर्ड से मैच किया आपने जो कंडीशन में। सही। तो यहाँ पर वाइट और शर्ट दोनों को मोहम्मद की शर्ट उसको दोनों को मैच करना है। नहीं नहीं नहीं, आपने व्हाइट और शर्ट इन दोनों को मैच करना है दो कंडीशन में। और वो दो हम्म कंडीशन क्या है? जेंडर और पोजीशन, यानी कि डेफिनेट या इंडेफिनेट।
हम्म। तो कैसे कहेंगे आप, कैसे मैच किया आपने? शर्ट मस्कुलाइन है तो फिर उसका जो एडजेक्टिव है उसको भी मस्कुलाइन यूज किए। ठीक है, और शर्ट डेफिनेट है इनडेफिनेट है? डेफिनाइट हो गया वो तो, क्योंकि किसी की है। किसी की है, यस वेरी गुड। तो कलर उसका, एडजेक्टिव उसकी? वो वो भी डेफिनेट है, ओके हाँ, वो वो भी भी। डेफिनाइट हो गया, वो भी डेफिनाइट हो गया क्यों? क्योंकि क्योंकि कलर अलिफ नाम के साथ नहीं आते, राइट? हम्म। दैट्स द रूल अगेन, ओके। तो उस केस सिनेरियो में इट इज अंडरस्टूड कि ये भी डेफिनेट है बिकॉज ऑफ द रूल। अगर वो कलर नहीं भी होता तो भी डेफिनाइट हो जाता। नहीं नहीं नहीं, कलर नहीं होता तो आपको अलिफ लाम लगाना पड़ता। ओके। समझ रहे हैं आप? जस्ट ब्रेक डाउन, हर एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते जाए, समझते जाए, तो रूल जहन में बैठते जाएगा। ठीक है, अभी भी डाउट है आपके जहन में तो बताएं, डिस्कस करते हैं। और प्रैक्टिस करने पर डाउट्स आएंगे। हाँ चले तभी फिर प्रैक्टिस हम करें आप, करेंगे। क्योंकि अभी चैप्टर एंड नहीं हो रहा है। अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, तो आप सवाल करिएगा करेंगे, ओके? आई विल वेट ओके। फॉर यू। चलिए ठीक, ओके। नंबर 6, अस्मा, द बेकर्स ऑफ द टाउन। ओके, अस्मा लेफ्ट। ओके फाइन, नंबर 6 काशिफा। Bakers of the family bakers का terms है तबास्सुम, bakers of the town मदीना तो अल खब्बासीन मदीना तो अल खब्बासी। हेलो। बेकर्स ऑफ द टाउन है या फिर टाउन ऑफ द बेकर्स? बेकर्स ऑफ द टाउन है, इससे टाउन ऑफ द बेकर्स है। बेकर्स ऑफ द टाउन है। कैसे कहेंगे आप? अब्बासी अब्बासु अल मदीनतु। अब्बासु अल मदीना। ओके दैट्स गुड। तो यहाँ नून ओमिट हो जाएगा, वही वाली कंडीशन आ रही है। It's fine. Okay, the window of this small house, Sadika. सर विंडो को क्या होता है? Subha. शुबाक, विंडो ऑफ द स्मॉल हाउस। शुबाक, शुबाकू, स्मॉल हाउस। अल बैत, अल बैती अस्सगीरी, शुबाकू अल बैती अस्सगीरी। Subha को अलबाइत, yes, Sahiri, yes, very good, शाबाश। तो आपने रूल जो है तो कंप्लीट फॉलो किया आपने। वहां पर मुदाफ इले बनाया, फिर उसके बाद मुदाफ इले को डिस्क्राइब किया आपने, उसकी जेंडर और पोजीशन को मैच यस किया। यस। ओके वेरी गुड, शाबाश। ओके नाजिरा, लास्ट नंबर 8, द कंपनी ऑफ द इराकी इंजीनियर्स। कंपनी के लिए वर्ड है शरीक, ओके? शरीक
शरीक of the Iraqi engineers. शरीका मुहंदिसु अल मुहंदिसु अल इराक़ी। ओके, शादी का करेक्ट करेंगे आप नाजिरा को या फिर सही कहा? Yes, a company of the Iraqi engineers. So, शरीका मुहंदिसु नहीं मुहंदिसीन आएगा यहाँ पे सर। शरीका सोचें, ये वाला ना, मतलब समझे कि अल आपने स्टेट इराक़ी। वाला मुदाफ इनसाइड है, मुदाफ सॉरी मुदाफ इधर Company of the engineers of the Iraq. Company of the engineers of the Iraq. ये होगा yes. ऑफ द इराक नहीं, वो इराकी इंजीनियर्स है, जी इराकी इंजीनियर्स है, यानी कि तो इन एडजेक्टिव हो गया इजाफा है है। ना। नहीं, इराकी एडजेक्टिव क्यों हुआ? इराकी तो मतलब इराक के इंजीनियर्स हैं तो वो एडजेक्टिव में ना है। एडजेक्टिव तो जब आप कोई क्वालिटी बताते हैं तो एडजेक्टिव होता है। शरीका कैसे बोलेंगे आप? अल मोहन शरीका ट्राई मुहंदिस एवरीबॉडी, सब लोग ट्राई करें, सफूरा भी ट्राई करें। तो शरीका मुहंदिसु इराक़ी अल इराक़ी अल इराक़ी। अल इराक़ी। शरीका मुहंदिसु अल इराक़ी। शरीका मुहंदिसीन अल इराक़ी। नहीं, मुहंदिसीन नहीं आएगा, मुहंदिसु आएगा क्योंकि ये फिर से मुदाफा बनेगा ना। मुहंदिसी चलिए ठीक है, स्टॉप हियर, लेट्स स्टॉप हियर। ओके, ये वाला ना आपके लिए होमवर्क है, तो ओके आप सर। लोग ट्राई करके हैं कि कैसे आप लोग करते हैं। ओके, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, केस नोट्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल से स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक और साथ में होमवर्क किया करें कि मुदाफ मुदाफिले के कंस्ट्रक्शन आप मुशफ़ में से उठाएं इंशाल्लाह। ठीक है। ओके सर। ओके।